नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली आबकारी नीति में मनीष सिसोदिया, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, वो लंबे समय से जेल के अंदर बंद है। उनकी जमानत याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तीसरी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में हुई तो सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जो ईडी की तरफ से प्रस्तुत हुए, ईडी सीबीआई की तरफ से, उनसे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्योंकि पिछली से पिछली हियरिंग में यह मुद्दा उठाया गया था मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, कि क्योंकि आबकारी नीति में जिस तरह से ईडी सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाकर गिरफ्तार किया है, यह मनीष सिसोदिया का अकेले का निर्णय नहीं है, लिहाजा इस पर कैबिनेट का निर्णय था, यानी सामूहिक निर्णय था, तो अकेला व्यक्ति दोषी क्यों? जब यह पिछली से पिछली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट की यह सवाल उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जो ईडी सीबीआई की तरफ से कोर्ट में प्रस्तुत हुए हैं, उनसे सवाल उठाया कि भाई अगर यह बात ठीक है कि जो आबकारी नीति है वो तो कैबिनेट ने बनाई है, कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया, तो कैबिनेट में जो मंत्री हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि भाई इसमें पैसा बरामद नहीं हुआ। ईडी सीबीआई ने अपने प्रमाण जो प्रस्तुत किए हैं कोर्ट में, उसमें यह कहा गया है कि घोटाला हुआ, तो घोटाले के कागज दिख रहे हैं। किस तरह का घोटाला हुआ है उसके लिए जो संलिप्तता है वो मनीष सिसोदिया की संलिप्तता दिखाई दे रही है, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट है उसमें खुलासा हो रहा है लेन देन का। जिन्होंने पैसे दिए हैं उनमें से 3 व्यक्ति सरकारी गवाह बन चुके हैं, जिसमें दिनेश अरोड़ा है, वो ये कह रहे हैं कि मैंने ये पैसे दिए। अब उसमें संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। तब कोर्ट ने यह कहा कि जब गवाह भी हमारे पास हैं और पैसे के लेन देन के सबूत सामने हैं और पैसा बरामद हुआ नहीं है, तो ईडी और सीबीआई ने कोर्ट में यह रखा कि यह पैसा क्योंकि चुनाव में खर्च किया जा चुका, गोवा चुनाव में खर्च हुआ, हिमाचल चुनाव में खर्च हुआ, पंजाब चुनाव में खर्च हुआ, और क्योंकि इस पैसे को चुनाव में खर्च कर दिया गया तो पैसा बरामद नहीं हुआ है। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह पैसा यदि पार्टी के फंड में गया है, पार्टी के काम पे खर्च हुआ है, तो पिछली से पिछली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया था कि इसको आप आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बना रहे। अब जो सुनवाई हुई है उस पर आपको बता दूं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दे दी, कंफर्म कर दिया कि हां, अब हम जो है यानी ईडी सीबीआई अलग से एक केस दर्ज करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा मामला आबकारी नीति के घोटाले का है, लेकिन क्योंकि मामला पार्टी से जुड़ा हुआ है, एक नई हम एफआईआर दर्ज इसमें करने वाले हैं। ये कंफर्म सुप्रीम कोर्ट में हो गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब मनीष सिसोदिया को लग रहा है कि जमानत मिल जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से अब केस को मोल्ड किया गया है, इससे अब साफ साफ दिख गया कि मनीष सिसोदिया ने मन बना लिया है कि वो अब इस आबकारी नीति में अकेले जेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि पैसा भी उन अकेलों ने नहीं खाया है, पैसा पार्टी के फंड में गया है। ये जो संजय सिंह की जांच हो रही थी, इसके खुलासे में आपको बता दूं, ये तो तथ्य प्रस्तुत कर दिए हैं कि 82 लाख रुपया सीधा सीधा पार्टी फंड में गया, जो दिनेश अरोड़ा ने दिया। तो फिर अकेला व्यक्ति मैं ही जेल में क्यों जाऊं? आपको याद होगा जब दिल्ली में केजरीवाल जी का शीश महल का घोटाला खुला, जिस तरह की चीजें बाहर आई, कितने का पर्दा, कितने का कमोड, किसी को पता ही नहीं है। एक सीएम हाउस बन रहा है, लोग बाहर से निकल जाते हैं, अच्छे अच्छे पत्रकारों को नहीं पता था, लेकिन एक जाने माने चैनल को और बाकी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को जो अंदर की चीजें प्रस्तुत कराई गई, यानी उनको वो सबूत दिए गए कि किस दुकान से मार्बल आया, किस दुकान से पर्दा खरीदा गया, केजरीवाल जी की पत्नी किस दुकान पर गई, कौन इंजीनियर था, सारा घोटाला एक एक करके जानकारी, यहां तक कि अंदर की वीडियो भी। ये जब पब्लिक में बाहर आई, मीडिया में बाहर आई, तो उस समय सीधी सीधी एक बात जा रही थी कि ये तो जो सत्येंद्र जैन है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे उस समय, जब ये मकान केजरीवाल का बनाने का जो शीश महल जिसको कहा जा रहा है, इसका निर्णय हुआ, तो वो तो उनकी जानकारी में था। तो ये खुलासा कैसे हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों को यह समझ में आ गया कि घोटाले में फायदा पार्टी का हुआ है, फायदा किसी बड़े नेता का हुआ है, तो हम अकेले जेल क्यों जाएं। और इसलिए जब यह बात समझ में आ गई तो ही ये शीश महल वाला घोटाले का खुलासा हुआ है।
माना जा रहा है, मुझे नहीं पता है कितना सच है, ये तो कोई अज्ञात सोर्सों से मीडिया के हवाले में मीडिया के पास ये जानकारी पहुंची और ये तथ्य अभी तक लग रहा है कि सच्चे हैं। जांच अभी जारी है, क्योंकि जिस तरह से मानहानि का दावा अभी तक किसी पत्रकार पर नहीं किया गया, जिस तरह की तकरार सीधे सीधे टाइम्स नाउ नवभारत से हुई थी, तो इसमें कोई केस तो हुआ नहीं है। तो अब ये समझ में आ रहा है कि मामला कहीं ना कहीं सच है, एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। और जब एजेंसी जांच कर रही है तो ये बात तो सामने आई थी उस समय भी कि ये अंदर की बात किसने लीक की। इसका मतलब सत्येंद्र जैन की तरफ से ये चीजें लीक हुई, क्योंकि उनको समझ आ गया कि हम जेल में अकेले क्यों रहेंगे, ये मौज मारेंगे, हम जेल में रहेंगे। और इसीलिए अब मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से भी ये बात कह दी गई कि ये तो कैबिनेट का फैसला है। अब कैबिनेट का फैसला है तो कैबिनेट के फैसले में जो 2 मंत्री और शामिल हैं, उसमें कैलाश गहलोत जो कि अरविंद केजरीवाल के खासम खास हैं, वो उसमें शामिल थे। और इसी में सौरभ भारद्वाज का नाम भी सामने आ रहा है, आतिशी मार्लेना का भी लिंक सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर के संयोजक के रूप में अब केजरीवाल जी भी इसमें जेल जा सकते हैं, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। क्योंकि कैबिनेट की जो मीटिंग होती है, जो कैबिनेट का जो कोई भी प्रस्ताव होता है, केजरीवाल जी ने भले ही कोई मंत्रालय ना लिया हो, बड़ी चालाकी से उन्होंने ये बात याद रखी कि कल को फंसना पड़ सकता है, किसी फाइल पर साइन नहीं करने हैं, काम सारे करने हैं, लेकिन सबूत कोई नहीं बनने देना। लेकिन अब वो यहां फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कानून के जो जानकार हैं उनका कहना यह है कि केजरीवाल जी अभी तक हर मामले में फंसते हुए बच गए, क्योंकि उनके कहीं किसी फाइल पे सिग्नेचर नहीं है। लेकिन अब क्योंकि मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये बात रख दी है कि इससे तो पार्टी फंड में पैसा गया है, पार्टी के चुनाव में पैसा खर्च हुआ है, तो अब इसमें सीधा क्या होने वाला है। अभी हालांकि यात्रा लंबी है, तो अब ये कहा जा रहा है कि अब सारे पार्टी के जितने भी कोषाध्यक्ष हैं, चाहे वो ब्लॉक स्तर के हैं, फिर चाहे जिला स्तर के हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर के हैं और राष्ट्रीय स्तर के जो इनके कोषाध्यक्ष हैं, अब सीबीआई और ईडी उनको नई एफआईआर दर्ज कर रही है। उन सबके नाम डाले जाएंगे, उनकी पूछताछ के लिए उनको बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि पार्टी के फंड में कहां कहां से कितने पैसे आए, ये दीजिए। नंबर 2, कहां कहां आपने पैसा खर्च किया, ये भी डिटेल दीजिए। और अब आप समझिए कि जो गुरुपतवंत सिंह पन्नू वीडियो बना रहा था बैठ करके और ये कह रहा था कि आम आदमी पार्टी को पंजाब चुनाव में हमने पैसे दिए हैं, अभी तक वो हवा हवाई इसलिए हो गई क्योंकि कोई सबूत नहीं है। लेकिन अब एफसीआरए कानून का उल्लंघन मान भी लें, लेकिन अब ये सारी डिटेल ईडी सीबीआई के सामने होगी, क्योंकि अब एफआईआर जब दर्ज होगी, डिटेल खंगाली जाएंगी और यह देखा जाएगा किस किसने चंदा दिया है। तो अब वो भी लोग पकड़े जाएंगे जिन्होंने पार्टी फंड में मोटा चंदा दिया है, यह भी देखा जाएगा किस एवज में दिया है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये 3-4 लोग जो अभी जेल के अंदर बंद आम आदमी पार्टी के हैं, चाहे संजय सिंह हैं, चाहे ये सत्येंद्र जैन हैं, मनीष सिसोदिया हैं, भाई इनको तो अच्छे से समझा दिया होगा और बड़े नेता भी हैं, पुराने साथी हैं, तो ये तो स्क्रिप्ट को याद करके गए होंगे कि आपको कोर्ट में क्या कहना है, ईडी के सामने क्या कहना है, सीबीआई के सामने क्या कहना है। ये पूरे घाघ आदमी है। लेकिन आप सोचिए कि अब पूरे देश में जहां जहां आम आदमी पार्टी की इकाई है, आज तो यूपी में भी है, पंजाब में भी है, बिहार में भी है, गोवा में भी है, महाराष्ट्र में भी है, सब जगह के जिले स्तर के कोषाध्यक्षों को बुला लिया जाएगा। आ जाओ भाई, रसीद लेके आ जाओ, पूरी बैंक की डिटेल लेके आओ। और जब उनसे पूछा जाएगा तो उनमें तो कोई ऐसा मास्टर होगा नहीं कि जो ईडी सीबीआई के प्रश्नों से बच जाएगा, बाकी चीजें भी खुलेंगी। किसी ने कैश दिया होगा वो भी अब खुलेगा। बहुत चुनाव में घपला होता है, कैश की गड्डियां आती हैं। सुनने में आ रहा था कि गुजरात चुनाव हो चाहे और बाकी चुनाव में चार्टर्ड प्लेन से क्या क्या आ रहा था, अब ये सब चीजें खुलेंगी, क्योंकि ईडी और सीबीआई की जांच का दायरा अब पूरी ऑल इंडिया होने वाला है। और इसमें जब चीजें खुलेंगी और ये चीजें पता लगेंगी कि पैसे कहां कहां से आए हैं, पैसे अकाउंट में आए हैं तो अकाउंट के बाहर भी आए हैं, जब ये चीजें खुलेंगी तो निश्चित जानिए कि अब इसमें बड़े पैमाने पर घोटाला खुलकर सामने आने वाला है। पार्टी फंड के लिए एक गाइडलाइन है और वो हर पार्टियों को, चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है कि आप अकाउंट में पैसे लेंगे अगर 20,000 से ऊपर है तो पैन नंबर भी लेना जरूरी है और रसीद कटेगी, उसमें नाम, पता, टेलीफोन नंबर सब होगा। यानी सीधा समझिए कि अब आम आदमी पार्टी का पूरा कच्चा चिट्ठा ईडी और सीबीआई के
सामने आने वाला है। और उसके बाद ये जो शीश महल वाला घोटाला है, इसकी जांच हो रही है। दूसरी तरफ आबकारी घोटाले में जो कैबिनेट का नोट पास हुआ है, उस कैबिनेट में जिम्मेदार केजरीवाल हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के अंडर में सारे मंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकता कि मेरे मंत्रियों ने कौन सा प्रस्ताव पास किया, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि उस फाइल पे तो केजरीवाल का ही नोट लगेगा। तो निश्चित समझ लीजिए कि अब आबकारी नीति में सत्येंद्र जैन अपना जो शेल कंपनी के जरिए है पैसा कमाया, उसमें उनको जमानत मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं। मेडिकल ग्राउंड पर तो मिला ही है, अब आगे उन पर चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब उन पर केस चलने की बात आ रही है। लेकिन मनीष सिसोदिया को अगली हियरिंग में हो सकता है जमानत मिल जाए। और अब जब कैबिनेट नोट की बात आएगी तो केजरीवाल अगले इसमें समझ लीजिए लग रहा है जो कानून के हिसाब से जेल जाने की तैयारी मनीष सिसोदिया के वकील ने केजरीवाल की कर दी है। ये जो अभी तक चीजें आई हैं ये केजरीवाल के लिए झटके से कम नहीं है। और इसीलिए आपको बताएं, केजरीवाल जी ने पिछले दिनों तिहाड़ जेल के लिए एक कार्यक्रम भी बनाया है कि जो कैदी बंद हैं लंबे समय से, वो चाहें तो जेल के अंदर जिनके पति मर गए हैं ऐसी महिला कैदी से शादी भी कर सकते हैं, फिर उनसे मिल भी सकते हैं, और जो कैदी बंद हैं उनसे पत्नियां भी मिलने आ सकती हैं। इस तरह के उल जलूल कानून बना रहे हैं। शायद केजरीवाल जी को लग गया है कि अब लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है, तो अपनी पत्नी के लिए भी ये कानून बना लें ताकि मुलाकात होती रहे। संजय सिंह को आपको पता ही है, जब वो जेल जा रहे थे, अभी मतलब कस्टडी में गए हैं, अभी तो कस्टडी में है, तो 15-16 किताबें उन्होंने मोटी मोटी मंगाई है। यानी अब इनको लग गया कि लंबे समय तक जेल की यात्रा में रहना पड़ेगा। अब जिस तरह से सत्येंद्र जैन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो है केजरीवाल जी का शीश महल का घोटाला खोल दिया, अब यह आरोप लग रहा है कि मनीष सिसोदिया जी ने जिस तरह से इस मुद्दे को मोल्ड कर दिया है कैबिनेट के मंत्रियों की तरफ, तो अब संजय सिंह क्या इस मामले में ये खुलासा करेंगे कि जो 2 करोड़ कैश लेने का उनके ऊपर आरोप लग रहा है वो पैसा कहां गया है, किसके पास गया है, उन्होंने हजम किया है या किसी नेता को पहुंचाया है या चुनाव में खर्च हुआ है। और यह भी समझ लीजिए, अगर अपराध का पैसा चुनाव में खर्च होता है तो निश्चित जानिए कि आम आदमी पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।